नमस्कार प्यारे बच्चों। इजी लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ चांद की सैर। देखिए, बचपन में छोटे बच्चों के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। वो अपने माता से और पिता से अनेक ऐसे प्रश्न करते हैं जिनके उत्तर कई बार उनके माता पिता को देने भी थोड़े से कठिन हो जाते हैं। तो ऐसा ही इसमें एक बच्चा है जिसका नाम है अमित, जो चांद की सैर पे जाना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। अमित कई बार रात को चांद को देखकर सोता था। तो अमित की रोजाना की आदत थी कि वह रोज चांद को देखकर ही सोता था। वे अपनी माँ से कई प्रश्न भी पूछा करता था। क्या प्रश्न पूछता था? माँ, चांद को मामा क्यों कहते हैं? अब वो जैसे हम सूरज को चाचा और चांद को मामा क्यों कहते हैं, तो ऐसे प्रश्न उसके मन में आता था। तो माँ ने क्या बताया? पृथ्वी हमारी माता है, चांद पृथ्वी का भाई है। तो जो माता का जो भाई होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मामा। इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? मामा, क्योंकि पृथ्वी हमारी माता है और माता का भाई हमारा मामा हुआ। तो अमित ने बोला, माँ, क्या हम चांद पर जा सकते हैं? वह प्रश्न करता है। माँ ने बोला, बेटा, चांद पर जाना आसान नहीं है। वहां केवल रॉकेट में बैठकर जा सकते हैं। अमित ने रॉकेट बनाने की ठान ली। अब बच्चे ने क्या सोचा कि माँ ने बता तो दिया कि चांद पे तो जाया जा सकता है, पर किससे जाया जा सकता है? केवल और केवल रॉकेट से। अब उसे अमित को लगा क्यों ना हम रॉकेट ही बना ले। अब उसने रॉकेट बनाने की ठान ली मतलब इरादा कर लिया उसने। एक दिन अमित रॉकेट बनाने वाले कारखाने में चला गया। अब उसे रॉकेट बनाना था। अब उसके लिए उसे कारखाने में जाना पड़ा। वहां से उसने रॉकेट बनवाया। वह रॉकेट में बैठकर चांद की ओर जाने लगा। वह सच में चांद की ओर जाने लगा। तभी उसे क्या ध्यान आया? अब उसे लगा कि मैं अकेला क्यों जाऊं, मेरे जो मित्र हैं क्यों ना उनको भी बुला लूं। तो उसने क्या किया? क्यों ना असलम को, शैली को, आयशा को, बंटू को और बबलू को भी साथ ले चलूं। तो उसने क्या सोचा? हाँ हाँ, ऐसा करना ठीक रहेगा। उसने ऐसा अपने मन में सोचा। वे वहां गया, परंतु सब सोए हुए थे, क्योंकि वो रात के समय में जा रहा था। अब रात के समय में सब सो रहे थे उसके मित्र। उसने अपने सभी मित्रों को जगाया, उन्हें जगा दिया और उन्हें भी अपने साथ रॉकेट में बिठा लिया। अमित ने रॉकेट चलाना शुरू किया। अब रॉकेट का ड्राइवर कौन था? पायलट कौन था उसका? रॉकेट का अमित। अब अमित ने रॉकेट चलाना शुरू किया और रॉकेट ऊंचाई पर पहुंचा। अब रॉकेट से उसको धरती कैसी दिखाई दे रही थी? नीचे धरती नीली दिखाई देने लगी। तो उसने क्या बोला? देखो देखो, यहां से तो पृथ्वी गोल नजर आती है। कैसी गोल? नीली फुटबॉल जैसी। आयाशु ने कहा, देखो देखो, तारे नजदीक आ रहे हैं। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे थे आकाश की ओर, जो जो तारे थे उनको ऐसे लग रहा था जैसे हमारे बहुत करीब हैं। हम उन्हें छू लेंगे। उन्हें ऐसे लगा हम तो उनको छू भी सकते हैं। बंटी ने उछलते हुए ऐसा कहा। नहीं, तारे चंद्रमा से भी दूर होते हैं, बबलू ने बताया। थोड़ी ही देर में रॉकेट चंद्रमा पर उतर गया। अब क्या हुआ? चंद्रमा पे रॉकेट पहुंच चुका है। अब वो जहां जैसे ही गए चंद्रमा पे, अब उनका तो बहुत मन था कि चंद्रमा की सैर करनी है ना अमित ने। तो वहां जाके उन्हें क्या दिखा? कैसे हुए? एकदम हैरान हो गए और क्या बोलने लगे? यहाँ तो कोई भी नहीं है। असलम ने हैरानी से कहा। उन्हें लगा हम चंद्रमा पर जाएंगे, वहां हमारा कोई स्वागत करेगा, वहां अनेक प्रकार की चीजें होंगी जो उनको देखने को मिलेंगी। पर ऐसा वहां कुछ भी नहीं हुआ। वे सभी बहुत हैरान हो गए और हैरान होकर असलम ने तो कह दिया, यहाँ तो कोई भी नहीं है। हाँ, सिर्फ ऊंची नीची पहाड़ियां हैं और गड्ढे हैं। कौन बोला? चेरी बोली। अब उन्हें चंद्रमा पे क्या नजर आया? केवल पहाड़ियां और गड्ढे। इन दोनों की स्पेलिंग याद करिएगा। अरे यहाँ कितनी ठंड है। आयाशा ने, अब देखिए, पहली विशेषता क्या हुई कि यहाँ पे क्या है? पहाड़ियां। दूसरी विशेषता क्या हुई? यहाँ पर क्या है? गड्ढे। तीसरी विशेषता क्या हुई? यहाँ बहुत अधिक ठंड है। तीसरा पॉइंट हमारा ये आएगा। आगे देखिए। चलो, थोड़ी देर अपना रॉकेट यहाँ दौड़ाते हैं। अब उन्होंने सोचा कि यहाँ कुछ है तो नहीं है, क्या पता यहाँ कुछ ना हो, तो क्यों ना चंद्रमा का एक
चक्कर लगा लेते हैं, क्यों ना अपना रॉकेट दौड़ाकर देखें, क्या पता कहीं कोई मिल जाए। तो उन्होंने अपना रॉकेट दौड़ाना शुरू किया। अमित ने कहा, वे चांद पर रॉकेट दौड़ाने लगे। जैसे ही उसने बोला और सभी अपने चांद पर रॉकेट जो बैठे थे सभी ने हाँ भरी और सभी रॉकेट को दौड़ाने के लिए हाँ भर के शुरू हो गए। अब रॉकेट जो था वो दौड़ाने लगे। उन्हें खूब झटके लगे। उन्हें झटके क्यों लग रहे थे? क्योंकि हमने ऊपर क्या पढ़ा कि अनेक गड्ढे थे और पहाड़ियां थी। कहीं तो जमीन ऊंची थी तो पहाड़ियां थी, और अगर नीचे धंस गई तो गड्ढे थे। अब ऐसे में जो समतल नहीं था जमीन, तो क्या हुआ, उनका जो रॉकेट था वो क्या हो रहा था, झटके दे रहा था उनको। उबड़ खाबड़ जगह पे जब भी कोई चीज चलेगी, समतल पे चलेगी तो वो बिल्कुल सीधा चलेगी, उबड़ खाबड़ पे चलेगी तो वो झटके देगी। ऐसा ही उनके साथ होने लगा। शहरी तो एक बार उछलकर रॉकेट की छत से जा टकराई। अब इतनी ऊपर नीचे रॉकेट उछल रहा था कि शहरी जो बैठी थी रॉकेट के अंदर वो जाकर उसकी छत के ऊपर उसका सर लगा जाकर। और उसने क्या बोला, अच्छा ऐसा है चांद। उसको अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी, और उसने क्या बोला, चलो चलो वापस चलो। यहाँ पर उसने क्या बोला, यहाँ पर ना नदियां हैं, ना झरने, ना पेड़, ना फूल, ना कोई घर है, ना बाजार। तो वो कह रहे थे हम तो सैर पर आए हैं, यहाँ तो नदियां नहीं है जो हम देखें, ना झरने दिखते हैं, ना यहाँ कोई पेड़ है, ना यहाँ कोई फूल दिखता है, ना यानी कि उनके पास कोई बाग बगीचा कुछ नहीं है जहाँ वो खेल सके, और ना ही कोई घर है कि जिसके घर में ही चले जाएं बात कर लें, और ना कोई बाजार है ना। इससे तो हमारी धरती बहुत अच्छी है। किसने कहा? बंटू ने कहा। अब देखिए जो सभी है ये इनकी विशेषता है कि अगर पूछे कि चांद पर किस प्रकार का वातावरण है या चांद पर बच्चों को क्या नजर आया, किस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है, तो आपको ये विशेषताएं लिखनी है। तीन हमने ऊपर की थी, बाकी ये रही कि यहाँ ना नदियां है, ना झरने हैं, ना पेड़ है, ना फूल है, ना घर है और ना बाजार, यहाँ तक। ठीक है, आगे देखिए। सभी ने हामी भरी। क्या हामी भरी? हाँ हाँ वापस चलो, सब एक साथ बोले। अमित ने रॉकेट मोड़ा ही था कि जोर से आवाज हुई। क्या आवाज हुई? गड़ 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 गड़। जब ऐसे गड़ गड़ की आवाज होती है तो क्या होता है, ऐसे लगता है कि अब तो गाड़ी बंद हो गई, अब नहीं चलेगी। तो ऐसा ही उनके साथ हुआ, और इसी के साथ उसकी नींद टूट गई, साथ ही टूट गया उसका सपना। तो अमित क्या कर रहा था, सपने में रॉकेट में बैठकर चांद की सैर करने गया था। अब जैसे ही गड़गड़ की आवाज हुई, इसका मतलब उनका रॉकेट टूट गया था सपने में, और घबराहट से वह एकदम से नींद से उठकर बैठ गया। अब उसका सपना भी टूट गया और उसका रॉकेट तो सपने में टूट ही चुका था। अब ऐसे में क्या हुआ, बाहर बादल गरज रहे थे। अमित बोला, अब वह सपने में नहीं है, अब हकीकत है। बाहर बाहर बादल गरज रहे थे। अमित बोला, मैं कहाँ हूँ, क्योंकि वो नींद से जागा था। एकदम से बोला, सामने माँ खड़ी थी। वह बोली, तुम अपने घर में ही हो, जल्दी उठो और स्कूल जाने की तैयारी करो, बारिश होने वाली है। बिस्तर से उठते ही अमित बोला, शुक्र है मैं धरती पर हूँ, अब उसको चांद की सैर पे नहीं जाना, क्योंकि चांद की सैर पे जाने से क्या हुआ था, वो तो फंस गए थे, उनका रॉकेट तो वहां टूट गया था। अब जैसे ही उसकी नींद टूटी, घबराकर जब उसने आंख खोली तो देखा वो अपने घर में है, अपने बिस्तर पर है और आराम से सो रहा था। यहाँ देख सकते हैं आप चित्र में, सामने उसकी माँ खड़ी थी। उन्होंने क्या बोला, देरी हो रही है, जल्दी से उठो, स्कूल जाना है। अब आंख खुलते ही उसने सबसे पहले क्या बोला, शुक्र है मैं धरती पर हूँ। अब आप देख सकते हैं धरती पर हमारे पास कितना कुछ है जो हमें चांद पर नहीं मिला, ना नदियां मिली, झरने मिले, ना पेड़ मिले, ना फूल मिले, ना घर मिले, ना बाजार। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ समझ आया होगा। अमित के माध्यम से एक बच्चे के छोटे छोटे प्रश्न जो मन में उठते हैं वो बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छे तरीके से इस पाठ में बताए गए हैं। तो आप इसमें याद रखिएगा, एक तो उनके दोस्तों का नाम कौन कौन है, और चांद की क्या क्या विशेषताएं हैं आप ये याद रखेंगे, स्पेलिंग्स पूरे अच्छे से याद करिएगा। और अमित का जब सपना टूटा तो सबसे पहले उसने क्या बोला और क्यों बोला। सबसे पहले उसने क्या बोला, शुक्र है मैं धरती पर हूँ, और क्यों बोला ये भी आप बताएंगे। इसी के साथ हम आज खत्म करते हैं। उम्मीद है बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।
मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।